देखिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि रांची जिला अंतर्गत एंटी क्राइम चेकिंग अभियान कॉन्टिन्यूअसली हमारी ओर से चलाया जाता है। तो इसी क्रम में कल सिकंदरी थाना क्षेत्र अंतर्गत एंटी क्राइम चेकिंग लगाई गई थी। उसी क्रम में देखा गया कि एक बाइक जिस पे 2 व्यक्ति सवार हैं और उसके पास में नंबर प्लेट नहीं है। तो जैसे ही उसने पुलिस को देखा एंटी क्राइम चेकिंग के दौरान, तो वो भागने का प्रयास किया गया। जैसे ही वो वहाँ से भागा तो ओरमांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत या उस साइड भागा, तो उसी क्रम में जो ओरमांझी थाना था उसको भी अलर्ट किया गया और वहाँ पे उन दोनों लोग को डिटेन किया गया। डिटेन करने के उपरांत उन दोनों व्यक्तियों द्वारा अपना नाम, एक का नाम बताया गया सिंटू कुमार जो कि बिहार का रहने वाला है, नालंदा जिला का। दूसरा व्यक्ति अनिकेत कुमार जो कि जिला बोकारो का रहने वाला है। जब उनसे सबसे पहले हम लोगों ने पूछताछ की और पूछा कि आपके पास में जो व्हीकल है उससे संबंधित कागज़ात हैं कि नहीं, तो उनके द्वारा मना कर दिया गया, उनके पास में कोई कागज़ात प्रस्तुत नहीं किया गया। दूसरा, जब उनके पास में एक व्यक्ति था जिसका नाम सिंटू है, सिंटू के पास में एक बैग था, उसकी बैग की हम लोगों ने तलाशी की। तलाशी करने के उपरांत उसमें से एक पेचकस, एक प्लास जो सप्लाई के लिए रहता है और एक चेसिस नंबर को साफ करके उस पे कुछ ना कुछ अलग तरीके से प्रिंट करने वाला एक मशीन या इक्विपमेंट हम लोग को बरामद हुआ। फिर हम लोगों ने इनसे और गहनता से पूछताछ की और इसकी जो सूचना थी वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय को दी गई। तो वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो ओरमांझी थाना है और सिकंदरी थाना है, दोनों के थाना प्रभारी और जो डीएसपी सिल्ली हैं, उनके नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया और उनसे पूछताछ के उपरांत हमें पता चला कि एक व्यक्ति जिसका नाम मृत्युंजय साव है, जो कि गया का रहने वाला है, वह व्यक्ति भी इस चीज़ में शामिल है। और इन लोग के द्वारा बताया गया कि इन लोग के पास में तकरीबन सिर्फ यही बाइक नहीं जो चोरी की बरामद हुई है, इसके अलावा भी तकरीबन इन्होंने 35 या 40 बाइक्स हैं जो रांची जिला से, रामगढ़ जिला से और अन्य जिला से चोरी की हैं। और ये चोरी करने के उपरांत उस बाइक को जो मृत्युंजय साहब है उसको बेच दिया करते थे। सबसे पहले लोग करते थे कि जैसे ही बाइक चोरी की उसका चेसिस नंबर को एलिमिनेट करना, उसको रगड़ा करके उसको साफ कर देना, फिर दूसरा कोई फर्जी नंबर उस पे चेसिस नंबर पे लगा देना। उसके अलावा ये लोग फर्जी कागज़ात भी बनाते थे, उसमें फ़ॉर्जरी का भी एंगल एक हम लोग के पास में आया है। और इसी क्रम में मृत्युंजय साहब को इन्होंने तकरीबन 35 या 40 बाइक बेची हैं और इसी के निशानदेही पर हम लोग के द्वारा गया में जाकर एक रेड किया गया। रेड के दौरान जो मृत्युंजय साव है, उससे पूछताछ करने के उपरांत पता चला कि इसके पास में भी तकरीबन 5 बाइक हैं जो उसके घर पर थी और सारी विकास साव जो गया का रहने वाला है, उसके वहाँ पे पूछताछ की तो उसके द्वारा बताया गया कि तकरीबन 5 बाइक हमें वहाँ से मिली। 5 बाइक का जब कागज़ प्रस्तुत करने के लिए बोला गया तो किसी का भी बाइक का कागज़ उसके पास में नहीं था। और जब उससे पूछा गया तो उसके द्वारा बताया गया कि ये दोनों बाइक उसने, पाँचों बाइक जो हैं उसने रामगढ़ और रांची से ही खरीदी थी और जितनी भी चोरी की बाइक हैं, ये पहले भी इन सब चीज़ों में मामलों में जेल जा चुका है। तो तकरीबन हम लोगों ने 7 बाइक्स रिकवर की हैं। 7 बाइक्स में आपको बताते चलें कि 2 यामाहा की बाइक है, 3 बाइक जो है हीरो स्प्लेंडर की हैं, एक और जो 2 बाइक है वो टीवीएस अपाचे की हैं और 3 व्यक्ति टोटल इसमें गिरफ्तार किए हैं हम लोगों ने। जो सिंटू कुमार है उसका आपराधिक इतिहास है, तकरीबन 2 केस उसके ऊपर पूर्व में दर्ज हैं और एक दूसरा व्यक्ति जो अनिकेत कुमार उर्फ भोला, उसके ऊपर 4 केस दर्ज हैं और जो तीसरा व्यक्ति जिसका नाम है विकास कुमार जो कि गया का रहने वाला है, उसके ऊपर 1 केस दर्ज है ऑलरेडी। तो एक संगठित गिरोह था जो इस तरीके से ऑपरेट करता था। तकरीबन हमको जितना मैंने आपको पहले ही बताया कि तकरीबन 35 या 40 बाइक हैं जो इन लोगों ने चोरी की हैं। अभी तक हम लोग सिर्फ 7 बाइक रिकवर कर पाए हैं और जो बाइक्स रिकवरी की गई हैं उसमें जो डिफरेंट थानाज़ हैं उनके केसेस का भी उद्भेदन हुआ है। जैसे रामगढ़ थाना का एक केस है इसमें और एयरपोर्ट थाना, नामकुम थाना जो वहाँ पे केस दर्ज हुआ था बाइक चोरी का, वो सारे केसेस का भी उद्भेदन हो गया है इसमें। और इसके अलावा हम इन्हें दोबारा पुलिस रिमांड पे लेंगे क्योंकि अभी और भी बाइक्स हैं, तकरीबन 30 के आसपास बाइक्स हैं जो उनके द्वारा चोरी की गई हैं और कहीं न कहीं पे बेची गई हैं। तो